सिलेक्शन हो चुका है ओके, IRS IRS में ऑलरेडी। ओके, सो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है फिर छोड़ा था? 20 दिन पहले तो शुरू हुई है। अच्छा, 20 दिन पहले। नागपुर से सीधा 3 दिन की छुट्टी पे आया हूँ। ओके, तो मतलब आप ट्रेनिंग पे चले गए, आपने लीव नहीं लिया? नहीं, मैंने एक्चुअली क्योंकि मेरा मेंस क्लियर हो गया था मेरा प्रीलिम्स, सो मैंने जो लवासना का फाउंडेशन कोर्स होता है उसको स्किप किया, मेंस दिया और दिसंबर 8 से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद 20 तारीख को पता लग गया कि भाई 8 को इंटरव्यू है, तो परसों शाम दिल्ली पहुंच गया। ओके, सो ड्रीम क्या है? IAS? ड्रीम अब 2 ही सर्विस बची हैं, IRS तो मिल गया तो भरी ही 2 ही केवल, FS और IAS। ओके, ओके, ग्रेट। तो अभी आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा अच्छा था काफी। Okay. संजय वर्मा सर का बोर्ड था और काफी मतलब डाइवर्सिफाइड इंटरव्यू था, मतलब लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे। ओके, तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं? देखो मेरा डैफ थोड़ा सा मतलब काफी भरा हुआ डैफ है, Right. मतलब काफी इसमें यूनिक चीजें, जैसे मुझे स्पेस पसंद है, स्पेस मिशन वगैरह में ट्रैक करता रहता हूँ इसरो के। मुझे पोइट्री पसंद है, लिखना हिंदी पोइट्री। Okay. मुझे क्रिकेट भी पसंद है। सो पहला क्वेश्चन संजय सर ने सीधा पूछा कि मुझे कोई ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग बताओ जिसमें कि कुछ स्पेस, आसमान, चांद, तारों की बात हो, और प्लस क्योंकि मेरा PSR ऑप्शनल है तो मुझे एक ऐसा सॉन्ग बताओ जो कि पॉलिटिकल मूवमेंट में यूज हुआ। ओके, सो थोड़ा काफी यूनिक क्वेश्चन था, तो Right, मैंने definitely. तो आंसर दिया मैंने कि एक सॉन्ग है आ लेके तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, तो उसमें हो गया आपका कॉस्मिक हो गया। और दूसरा था रॉक स्टार से साडा कहते हैं, वो तो काफी यूज होता है हर प्रोटेस्ट मूवमेंट में, Right, वही definitely, सॉन्ग यूज होता है। Yes. ओके, सो बाकी आपके जो लास्ट ईयर आपने IRS सर्विस जी, सेलेक्ट जी, हुए थे, जी। आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे? बहुत कम, क्योंकि उनको पता है कि 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग शुरू है, तो दे न्यू Yeah. मतलब बहुत कम पढ़ाया होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ाया आपको। तो मैंने कहा सर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्टरी क्लासेस हुई हैं, तो एक या दो क्वेश्चन पूछे, बाकी हाफ एन आवर जो इंटरव्यू चला वो नॉन IRS बैकग्राउंड पे चला, क्योंकि इससे पहले मैं हरियाणा में वीडियो था मेवात, ओके, तो उससे रिलेटेड भी कुछ? उससे काफी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मेरा 40% इंटरव्यू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेवात, और स्पेशली मेवात में क्या किया, कैसे किया, उस सब पे ज्यादा। ओके, जैसे करंट रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ करंट के आप क्वेश्चन बताना चाहो? क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट है उनका फोकस ये होता है कि करंट रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें, या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। क्वेश्चंस करंट पे मुझसे पूछा गया, एक तो भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो काफी अच्छा माना जाता है कि बहुत खुश है वहाँ के लोग, मगर असल में वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है। राइट, अभी तो रिसेंटली एग्जैक्टली काफी कुछ इश्यू है वहाँ पे, तो मुझसे पूछा गया कि भूटान का जो किंग है उन्होंने कोई स्टेप्स उठाए हैं इस सब के लिए, तो वो मैंने आंसर किया उनको। देन मुझसे पूछा गया इलॉन मस्क जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेट बांटना चाहते हैं पूरी दुनिया में, कि उसको इंडिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्टारलिंक क्या है, किसकी है। तो करंट से भी क्वेश्चन थे, बट मिक्स एंड मैच था काफी, लाइक प्रीवियस सर्विस, करंट, स्टैटिक, ऑप्शनल, सब और सिचुएशन बेस्ड, जैसे आपने सॉन्ग के बारे में बताया, हाँ, जैसे वो कह सकते हैं एग्जैक्टली। सो मुझसे पोइट्री पे कुछ एक आध क्वेश्चन हुए थे कि आप किस तरह की पोइट्री लिखते हैं। पोइट्री तो नहीं सुना, मतलब मुझसे सुनी, लेकिन क्या एग्जैक्टली लिखते हो वो सब पूछा। और सिचुएशन बेस्ड ये पूछा, कुछ करप्शन पे क्वेश्चन जरूर थे मुझसे कि आपने करप्शन पे क्या क्या आपका कहना है, कैसा मेवात में किस तरह से आपने डील किया सिचुएशन को, गांव की समस्याएं क्या होती हैं, क्या कैसे आपके पास लोग आते थे सिचुएशन अपनी लेके, आपने किस तरह से उनको हैंडल किया। तो थोड़ा एक्स जॉब पे काफी गया मेरे। ओके, सो आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं, देन वो सब जो पैनल मेंबर हैं वो भी ऑफिसर हैं। यस यस। सो एक इंटरव्यू बाकी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको कैसा लग रहा है कि आपका क्या डिफरेंट था इंटरव्यू में, या फिर सेम जो अदर कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं? देखो लास्ट ईयर भी मैं ऑफिसर ही था, बट मैं लास्ट ईयर वीडियो था। इस बार मैं IRS हूँ, तो मैंने कभी नॉन जॉब पे तो दिया ही नहीं इंटरव्यू, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट ही था। सो बट हाँ इतना जरूर है कि बिकॉज ऑलरेडी सर्विस में हूँ, ठीक है भले ही 15 दिन हुआ है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह के आंसर, एक जो लेमैन आंसर ना दिए जाए। तो अगर आप ऑलरेडी सर्विस में है, भले स्टेट सर्विस में हो, तो आप थोड़ा अपनी जॉब ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर ज्यादा कीजिए, ना कि आप वहाँ गेस वर्क चलाना शुरू करें। ओके, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप ऑफिसर हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बाकी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कैसा रहा होगा? अब ये तो शायद बोर्ड बताएगा या नंबर बताएंगे, बट लास्ट ईयर नंबर बहुत अच्छे थे मेरे, सो कॉन्फिडेंट। मुझे स्पीकिंग का कोई इशू नहीं है, अगर कंटेंट पता है मुझे तो मुझे पता है मुझे कैसे बोलना है। बट हाँ ये जरूर है कि UPSC इंटरव्यू में ज्यादातर बच्चे कंटेंट की वजह से नहीं हारते, इंटरव्यू में वो ओवरवेल्म हो जाते हैं बोर्ड को देख के, तो कॉन्फिडेंस का इशू है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि मिरर में देख के बोलना ज्यादा प्रेफर करें। मॉक्स का यूटिलिटी है, पर इतना नहीं है जितना आप सेल्फ ट्रेन करेंगे। तो अगर आप मिरर में देख के बोल रहे हैं तो उससे होता क्या है कि आप क्या बोल रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, वो भी मैटर करता है, बट आप बोलते हुए दिख कैसे रहे, क्योंकि चेहरे पे अगर पैनिक है और आंसर अच्छा दे रहे हो उसका कोई पॉइंट नहीं, शक्ल पे पैनिक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सेल्फ ट्रेन करें, वॉइस मॉड्यूलेशन करें,
मतलब आवाज पहुंचनी चाहिए बोर्ड मेंबर तक। कई बार बोर्ड मेंबर ऑलमोस्ट 7-8 फीट दूर बैठता है, तो अगर आप धीरे बोलेंगे आवाज ही नहीं पहुंचेगी। ओके, तो जैसे बोर्ड मेंबर 4-5 लोग होते हैं, 5 होते हैं। तो उनको कैसे आंसर कर रहे होते हैं? मतलब जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चन जी पूछा, जी जी। तो सबको एड्रेस करते हुए आप आंसर नहीं दे रहे हैं, या नहीं, फिर जिन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया आप जब जस्ट जाएंगे, उनको? हाँ, जब आप जाएंगे तो ग्रीट सबको करिए, सबको आई कांटेक्ट करिए, बहुत पोलाइटली बैठिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आंसर आपको केवल उसी को करना है। आप बीच में एक दो बार किसी एक नंबर को देख सकते हैं, बट आप ऐसे देखते रहेंगे ना सबको तो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। फिर वो लगेगा कि आपको मॉक इंटरव्यूज में कुछ बोल के भेजा हुआ है। रियल लगना चाहिए। तो जिसने आपसे पूछा है उन्हीं को देखें। अगर आपकी गर्दन घूम जाती है तो आप उनको भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो जैसे सभी कैंडिडेट और नॉर्मली बताते ही हैं कि अंदर जो माहौल होता है काफी अच्छा होता है, काफी नॉर्मलाइज किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बोर्ड मेंबर ने आपसे ऐसे बोला, आइए आईआरएस साहब काइंड ऑफ? साहब आप तो वो क्यों बोलेंगे, लेकिन हाँ कॉर्डियल बहुत रहते हैं। हाँ, मतलब इवन आपको आंसर नहीं आ रहा, आप 5 सेकंड ले लो, वो आपको 10-15 सेकंड भी दे देंगे आपको। बहुत ही, जैसे मैं भी जब गया मुझे बोला आप कंफर्टेबल हो जाइए, जैसे बैठना वैसे बैठो, कोई इशू नहीं है कि आप ऐसे बैठना वैसे बैठना, कोड बटन खोलने हैं खोल दो, नहीं खोलने मत खोलो। सो काफी कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो। ओके। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपने बटन का ही बोला है, तो जनरली ड्रिंक वाटर वगैरह पीने का आदत हाँ होता है हाँ जनरली जब एजिटेशन आती है हाँ जब, हाँ। तो वो सब चीजें कितनी बेटर रहेगी? नहीं देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप, क्योंकि बाहर जब आप बैठते हो बाहर चेयर पे ऑलमोस्ट 10-12 मिनट पहले आपको बैठाया जाता है, वहीं पे आप पानी वानी पी लें। क्योंकि क्या है ना, अगर आप उनके सामने पिएंगे, पी सकते हैं, देखो इश्यू कोई नहीं है, बट क्या है कि वो फिर एक सर्टेन एस्पेक्ट दिखाता है, आपका दिखाता है कि शायद आप कहीं पैनिक तो नहीं कर रहे, तो वो एस्पेक्ट उनके सामने क्यों खोलना, आप बाहर पानी पी के जाए। तो वाटर ऑफर किया जाता है या फिर नहीं वो करते हैं, मतलब मुझे तो नहीं किया, बट इन जनरल वो करते हैं। ओके, सो जैसे आपने और भी बताया था कि आपको कुछ जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकते आपको जो आंसर नहीं आए तो हाँ। आपने उनको कैसे एड्रेस किया? हैं। वैसे बहुत कम क्वेश्चन थे ऐसे जो नहीं आते नहीं थे। आए। हाँ मतलब मोस्टली आंसर तो दिए मैंने, अब वो सही गलत वो जाने, हाँ। आंसर किए मैंने, बट हाँ अगर आपको नहीं आता तो आप बड़ा पोलाइटली सॉरी बोल दें। अगर आप उसमें तुक्के मारेंगे ना, तो थोड़ा सा क्या है, वो आपके एंटी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको आ नहीं रहा, ऊपर से आप जिद पे अड़े हो कि मैं फिर भी बोलूंगा। तो क्योंकि क्या है कि अगर आप 2-3 सॉरी बोल दोगे, उससे आपका